तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और आपसे मैं एक बात जानना चाहूंगा, क्योंकि आप देश के तमाम हिस्सों में घूमते रहते हैं। आपसे एक बार बातचीत में आपने बताया भी था कि जनसंख्या को लेकर के आपका एक आकलन है कि जनसंख्या का ये जो डेमोग्राफी है देश में बिगड़ती जा रही है, न सिर्फ उत्तर भारत में बल्कि दक्षिण भारत में भी लगातार इस तरीके की चीजें आ रही हैं जहां पर सुविधाओं का अभाव हो जा रहा है, क्योंकि लोगों की तादाद ज्यादा थी। चाहे वो हेल्थ फैसिलिटीज की बात करें, एजुकेशन फैसिलिटीज की बात करें, या जो भी मूलभूत सुविधाएं सरकारें प्रदान करती हैं, उसको लेकर के मारामारी होती है। कई जगहों पे जल संकट, कई जगहों पे भोजन का दिक्कत हो जाता है। तो इन चीजों पर मैं चाहूंगा, आप चूंकि मुझे लगता है कि आपसे भारत का शायद ही कोई हिस्सा बचा होगा, तो आप इस पर थोड़ा प्रकाश डालें कि आप क्या समझते हैं, इसका समाधान कैसे किया जाए। सौरभ जी, हम सनातन परंपरा से आते हैं और हम वो लोग हैं जो पेड़ों को भी पूजते हैं, जल को भी पूजते हैं। सूर्य देव का सूर्योदय होता है तब भी हम प्रणाम करते हैं। हम चंद्र देव को भी पूजते हैं, तो हम प्रकृति प्रेमी लोग हैं। हम लोग किसी भी चीज का दोहन नहीं करते बल्कि पोषण करते हैं। लेकिन एक ऐसी जमात है जो 1400 वर्षों से लगातार एक तरीके से, एक तो वो वैज्ञानिक है और दूसरा उन्होंने ठान लिया है आबादी बढ़ा के डेमोग्राफी चेंज करनी है। आज की मैं खबर देख रहा था कि दिल्ली में मदनपुर खादर के पास में 150 करोड़ की एक संपत्ति है उत्तर प्रदेश सरकार की, जिसपे अभी घुसपैठिए रोहिंग्याओं ने कब्जा कर लिया। और 2 दिन पहले संसद में नित्यानंद राय जो हमारे गृह राज्य मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि ये लोग देश की सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है। और सबसे बड़ी बात कि राजनीतिक तौर से इनको आधार कार्ड बना के देने से लेके वोटर आईडी कार्ड बनाने देने का काम कांग्रेस ने किया पहले। अब आम आदमी पार्टी अमानतुल्लाह खान कर रहे हैं। जब आपको बता दिया गया है कि ये देश के लिए खतरा है, तो हम सबको एक होके इस पे काम करना चाहिए। और जहाँ संसाधनों की कमी है, मैं क्योंकि अभी साउथ में बैठा हूँ मैंगलोर में, मैंने दिल्ली का उदाहरण इसलिए दिया क्योंकि अभी इंसिडेंट हुआ है और इस पे संसद में हमारे मंत्री ने बयान दिया है कि ये राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए थ्रेट है। अभी बेंगलोर में बांग्लादेशियों ने एक लड़की का रेप किया, वो पकड़े गए। उनका एनकाउंटर करने की भी कोशिश करी पर मारा नहीं, उनके पाँव में ही चोट लगी। ऐसे ही चिकमंगलुरु एक जगह है, वहां पे दत्तात्रेय पीठ है। दत्तात्रेय पीठ पे मुस्लिम कब्जा करना चाहते हैं, वो कहते हैं हमारा पूजा स्थल है वहां पे। वहां पे भी एक विवाद चल रहा है। और यहाँ पे जहाँ मैं रहता हूँ, उडुपी, मैंगलोर और दक्षिण कन्नड़ा डिस्ट्रिक्ट जो है, यहाँ पे हिंदू पॉपुलेशन बहुत है। पहले ये लोग कांग्रेस को एक मुश्त वोट दिया करते थे। और यहाँ पे जो उडुपी स्थान है, उडुपी को यहाँ का वृंदावन कहा जाता है। अभी सभी लोगों ने, हिंदुओं ने ठान ली है कि सिर्फ बीजेपी को वोट देना है। तो संघ का यहाँ पे बहुत प्रभाव है, हिंदूवादी संगठनों का। और पिछले दिनों गोरक्षा को करते हुए बहुत सारे हिंदुओं ने अपनी जान गंवा दी। और उस समय पे कांग्रेस की सरकार थी, तो तुष्टीकरण हुआ। उस तुष्टीकरण के कारण यहाँ पे हिंदू भड़क गया कि नहीं भैया, ये तो डेमोग्राफी भी चेंज कर रहे हैं और वोट बैंक बनकर ये लोग हिंदुओं पे। अब देखो कर्नाटक में कोर हिंदू वोटर है, अगर उसे कोई कहेगा हम गाय खाते हैं, ये ने कहा था हमारा राइट्स है गाय खाने का, तो सिद्धारमैया की सीट ही चलेगी। उसका रीजन यही था कि यहाँ पे हिंदुओं ने एकमुश्त होकर वोट दिया और बीजेपी को जिता दिया। अभी पूर्ण बहुमत से बीजेपी की सरकार है कर्नाटक में। मैं ये सब बात इसलिए कह रहा हूँ, मैं यहाँ बहुत सारे मंदिर में जाता हूँ, तो मंदिरों के पास में इन लोगों ने कब्जे करने शुरू कर दिए। कहीं फूल बेच रहे हैं, कहीं कुछ बेच रहे हैं, जबकि इनका वहां कुछ लेना देना नहीं है। बाद में पता चलता है एक साजिश के तहत है ये। तो फिर अपने जो हिंदू लोग हैं, उन्होंने यहाँ पे हिंदुओं को खड़ा करना शुरू किया है, उनको स्वरोजगार के लिए, कि भैया ये जो छोटे मोटे काम है इसमें इनको मत घुसने दो। कल को ये आएंगे, थोड़ी आबादी बढ़ाएंगे, फिर मस्जिद खड़ा करेंगे, फिर मदरसा खड़ा करेंगे, फिर एक दिन शुक्रवार की नमाज होगी और ये तुम दंगे करके या तो तुम्हें मारेंगे या तुम्हारी संपत्तियों पे कब्जा करेंगे। और यहाँ पे एक बात और देखेगी, जहां भी इनकी पॉपुलेशन बढ़ती है ना, ये लोग वहां पे चोरी डकैतियां शुरू हो जाती है।
और वहां पे थ्रेट, लाइफ थ्रेट हो जाती है, लोगों को गुंडागर्दी बढ़ जाती है। सौरभ जी, मैं आपको एक बात पे और प्रकाश डालना चाहूंगा। पिछले दिनों सीएए का प्रोटेस्ट चल रहा था, सीए और एनआरसी पे सबसे पहले जो भड़काऊ बयान दिए गए सोनिया गांधी वगैरह के साथ, के वो तो अलग थे, रामलीला मैदान में, शाहीन बाग अलग था। लेकिन सबसे पहले प्रोटेस्ट हुआ वेस्ट बंगाल में, वहां पे ट्रेनें रोक दी गई और तोड़ी गई। सेकंड प्रोटेस्ट आपको पता है कहाँ हुआ था? हाँ, मैंगलोर में 3 दिन का कर्फ्यू था। मस्जिद बंदर एक जगह है यहाँ पे, मस्जिद बंदर में पूरा हिंदुओं का बिजनेस था। वहां पे अभी आधे से ज्यादा बिजनेस ये लोग कब्जा कर चुके हैं। इन लोगों ने पुलिस स्टेशन फूकने की कोशिश करी, पुलिस वालों पे पथराव किया। और बड़ी बात, अभी आपने एक मुस्लिम व्यक्ति का नाम सुना होगा जो पीएफआई से, जिसे छोड़ने की बात चल रही थी और जिसका एम्स में इलाज भी हुआ, मेरे दिमाग से उसका नाम निकल रहा है, वो केरल से है। यहाँ पे जितने भी पत्थर फेंकने वाले लोग आए थे, क्योंकि सीए प्रोटेस्ट पूरा कम्युनिस्ट और जो ये मुस्लिम है तथाकथित, इनका बनाया हुआ था। उसमें इन लोगों ने क्या किया पता है? यहाँ पे 25 से 50 मुस्लिम पत्रकार पकड़े गए, उनकी रात भर पिटाई हुई। बाद में कुछ के पास आई कार्ड मिले, कुछ के पास नहीं मिले। वो कहते हैं हम कौन है, पत्रकार, पर वो लोग थे मुस्लिम और वो अपनी कम्युनिटी के लिए लड़ रहे थे। जी। और सौरभ जी, मैं ये बताना चाहता हूँ, ये लोग एक साजिश के तहत केरल से यहाँ पे आए, बॉर्डर पार करके। मैंगलोर और केरल का बॉर्डर बहुत पास है, और इन लोगों ने यहाँ पे आके दंगा किया। आप किसी से भी पूछ सकते हैं ये बात। लिटरली वेस्ट बंगाल के बाद सेकंड प्रोटेस्ट यहाँ हुआ है और दिल्ली में हुआ है। फिर मैं हैरान हूँ, ये क्या हो रहा है इस देश में। तो जी। मैं तो यही कहूंगा, ये लोग डेमोग्राफी चेंज कर रहे हैं। सरकार को इस पे एक बहुत कठोर कानून बनाने की जरूरत है। और ये लोग, इन लोगों के अधिकारों से इनको वंचित करना चाहिए। पहली बात तो ये लोग, जैसे कि थोड़े दिन पहले 2012 में की बात कर रहा हूँ, आदिलाबाद में एक बयान दिया गया था छोटे ओवैसी द्वारा। उसका नाम है अकबरुद्दीन ओवैसी। जी। उस व्यक्ति ने, 24 दिसंबर 2012 की बात है जहां तक मुझे याद आ रहा है, और हमने उसको वायरल किया था, इसलिए मुझे वो शायद डेट याद है। उस दिन उसने क्या कहा था, हम 15 करोड़ मुसलमान 100 करोड़ हिंदुओं को सबक सिखा देंगे अगर पुलिस को बीच में से हटा दिया जाए। यह ऑन रिकॉर्ड बयान है, अभी तक उसे सजा नहीं मिली। ये तो हमारे कानून की लचर व्यवस्था है। अगर ये बयान हिंदू ने दिया होता तो अभी तक क्या से क्या हो जाता पता नहीं। उस व्यक्ति ने 15 करोड़ आबादी तब गिनाई थी। अब ये आज 2021 है, तो 9 साल हो चुके हैं। अब 15 में 5 या 10 करोड़ और जोड़ लो, आप 5 रामेश्वर करोड़ जी, मैं जोड़। आपको यहाँ पे करेक्ट करना चाहूंगा, उस उन्होंने 15 नहीं 25 करोड़ आबादी गिनाई थी। ओ सॉरी, मैं माफी चाहूंगा, 25 करोड़। अब 25 करोड़ एक व्यक्ति गिनवा रहा है और 100 करोड़ को बाहर निकालने की बात कर रहा है। 125 करोड़ आबादी टोटल देश की होगी इस हिसाब से, हिंदुओं की पॉपुलेशन। आप सोच के देखिए सौरभ जी, 25 करोड़ आबादी का अगर हम निकालें तो 12 से 15 या 18% बन जाते हैं। ठीक है, इतनी बड़ी आबादी को यूनाइटेड नेशन कहता है 5% से ज्यादा आबादी हम लोग माइनॉरिटी नहीं मानते। पहली बात तो इस देश का संविधान अगर सेकुलर है तो इस देश में कोई अल्पसंख्यक नहीं हो सकता। दूसरी बात, अगर ये मान भी लेते हैं कि कोई अल्पसंख्यक है तो उसकी आबादी 5% होनी चाहिए, तो 15% से ज्यादा है। अब इनसे पहले तो अल्पसंख्यक मंत्रालय में सिर्फ माइनॉरिटी डिफाइन करके पारसी, जैन, सिख और बौद्ध, ये 4 जो लोग हैं, ये 4 जो जातियां हैं, इनको अल्पसंख्यक की श्रेणी में रखा जाए। मुस्लिमों से अल्पसंख्यक का दर्जा छीन के इनके अधिकार छीने जाए और इन्हें कहा जाए कि तुम सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन हो इन इंडिया। और पाकिस्तान से ज्यादा ही आबादी हो चुकी है मुसलमानों की भारत में इस समय पे। ये अपने आप में एक पूरा एक देश है। और ये जहां भी ज्यादा पॉपुलेशन होती है, वेस्ट बंगाल में आपने देखा कि हिंदुओं पे अत्याचार हुए, बलात्कार हुए, यहाँ तक कि उनकी जमीनें हड़प ली गई और बहुत सारे अत्याचार खेला होवे के नाम पे हुए। तो वहां क्योंकि मुस्लिम पॉपुलेशन थी इसलिए हिंदुओं पे अत्याचार हो गए, और मुस्लिम तुष्टीकरण के चलते ममता बनर्जी कुछ नहीं कर पाई और ना वो कर सकेगी। लेकिन मैं इसमें एक बात और जोड़ना चाहूंगा जो बहुत महत्वपूर्ण है, जो मैं आपको नोटिस करने को कह रहा हूँ। यूनाइटेड नेशन कहता है 5% आबादी
अल्पसंख्यक मानी जाएगी किसी भी देश में, ये 15% से ज्यादा हो चुके हैं। इनसे एक तो अल्पसंख्यक मंत्रालय में एक रिट ये कोर्ट में डालनी चाहिए, अल्पसंख्यक मंत्रालय में मुस्लिमों को अल्पसंख्यक की श्रेणी में से हटाया जाना चाहिए। पहली बात तो हमारा जो संवैधानिक अधिकार है, जो लोकतंत्र में जो संविधान कहता है कि अल्पसंख्यक सिर्फ उसी को रखा जाएगा जो इतने परसेंट आबादी। पहली बात तो डिफाइन नहीं है, बार बार अश्विनी उपाध्याय जी कहते हैं पहले तो डिफाइन करो। अभी यूएन के हिसाब से भारत में मुसलमान अल्पसंख्यक नहीं है, ये सिर्फ एक षड्यंत्र के तहत डेमोग्राफी चेंज कर रहे हैं। येस्टरडे मतलब 21 जुलाई 2021 अभी मोहन भागवत जी, डॉक्टर मोहन भागवत जो सरसंघचालक है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के, उन्होंने भी कहा है कि एक साजिश के तहत ये लोग आबादी बढ़ा रहे हैं। 1947 में भी इन्होंने ऐसा किया था और नॉर्थ ईस्ट साइड में तो इन लोगों ने पूरा एक षड्यंत्र कर ही रखा है। इसीलिए सीए और एनआरसी बहुत जरूरी है। एनआरसी बहुत जरूरी है, सीए तो आ चुका है, वो तो सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट है जो कि नागरिकता देने का कानून है। हमें चाहिए एनआरसी जो कि एक नेशनल रजिस्टर तैयार हो जिसमें भारत में पॉपुलेशन तय हो कि भारत के नागरिक कौन है और इतने वर्षों से 70 वर्षों से जो भारत में रहना है वही भारत में रहेगा, और जो बाहर से लोग आए हैं बांग्लादेशी और रोहिंग्या इनको खदेड़ा जाए। Namaste. Please remember to subscribe to us and switch on the notifications for this channel. For our other social media links, more content and to support our work, please visit citti.net. Dhanyavad. Namaskar.